Hi, welcome to another episode of Ask Imran. Before moving towards questions, let me share a few updates. पिछले से पिछला हफ्ता और इवन पिछला हफ्ता हैव बिन क्रेजी बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों की वजह से। सबसे मेन चीज़ जो थी वो डीप सीक था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक नया ही वेव टाइप आ गई है। डीप सीक क्या है? इट इज़ अ मॉडल लाइक चैट जीपीटी, जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें कंटेंट राइटिंग या फिर कोडिंग वगैरह भी आप करवा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें हैं जो कि आप डीप सीक के थ्रू करवा सकते हैं। इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, दैट आई विल टेल यू इन सम अदर वीडियो, जिसके अंदर हम डीप सीक को इस्तेमाल भी करेंगे। दैट विल बी अ कंप्लीट ट्यूटोरियल। बट डीप सीक क्यों बेहतर है चैट जीपीटी से, और किस तरीके से पूरी दुनिया को उसने हिला डाला है। अच्छा, जितने भी पुराने एआई मॉडल्स हैं वो चिप्स जो यूज़ कर रहे थे वो हाई लेवल थे। जो डीप सीक ने इस्तेमाल किया ना, बहुत ही कम रिसोर्स यूज़ करके बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इस वजह से वो बहुत वायरल, इफ़ेक्टिव, और काफ़ी लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। इवन आई हैव यूज्ड इट मल्टीपल टाइम्स एंड इट इज़ पार्ट ऑफ माई डेली लाइफ रूटीन। अगर आप अभी से अगर आप भी नहीं कर रहे तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप यूज़ करना स्टार्ट कर दें। इसको आप डेली लाइफ में किस तरीके से करते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो। इसके अलावा जो अपडेट है वो ये है कि या आई एम लाइव फ्रॉम इस्लामाबाद, एंड 2-3 इवेंट्स हुए हैं पिछले हफ्ते, एंड आई कुड नॉट गो देयर, दे वर इन लाहौर, और बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चंस जो कि आप पूछते हो। अच्छा, एक और चीज़ अबाउट आस्क इमरान, कि ना इट इज़ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विच आई डू विद यू गाइज। तो आप ज़रूरी नहीं है कि इसको लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर देखें और फिर इसको यूज़ करें या सुने। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप वॉक कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, ड्राइविंग के दौरान, मतलब आप फ्री बैठे हुए हैं, तब आप इसको सुन सकते हैं एज अ पॉडकास्ट तो नहीं है, पॉडकास्ट 1-2 लोग कम्युनिकेशन करते हैं, बट इसको एज दैट भी आप ले सकते हैं। सोलो पॉडकास्ट भी होती हैं, तो आप उसको एज अ इसी तरीके से आप सुन सकते हैं। वो वाला टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं, और जो लोग सवाल पूछते हैं और उसके बाद फिर मैं उनके जवाब देता हूँ। इसी तरीके से आप कहीं पर भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आस्क योर क्वेश्चन, यू कैन ऑलवेज कमेंट। सिर्फ आप कमेंट करें जो भी आपका सवाल है, आप जितना डिटेल सवाल होगा उतना डिटेल अच्छा मैसेज या रिप्लाई होगा। आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं ऑन ऑल माई सोशल मीडिया, आई एम अवेलेबल। जो भी आपको पसंद है, जो भी सोशल मीडिया आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप वहाँ पर मुझे इनबॉक्स करें, तो आई रिच आउट टू यू गाइस, नो वरीज। अच्छा, बिफोर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चंस, एक स्टोरी जो कि वेरी रीसेंट एक्सपीरियंस था, और मैंने वो फेसबुक के ऊपर शेयर किया, तो काफ़ी ज़्यादा सारे लोगों ने कहा कि यार वो आप शेयर करें कि हाउ यू डिड इट। तो मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ एक्सपीरियंस। ये मैंने लिखा हुआ है, सो इसको मैं पढ़ता हूँ। Recent experience, a client reached out to me through Google for Google Ads service। तो एक क्लाइंट ने रीच आउट किया, क्योंकि हम जो अपनी वेबसाइट है उसको थोड़ा सा एसईओ करते रहते हैं, और तो उन्होंने कहीं से गूगल से देखा हमें और उन्होंने रीच आउट किया फॉर गूगल एड्स। उनको गूगल एड्स की सर्विसेज रिक्वायर्ड थी। First he was saying that he will not pay in advance, and he asked me to run campaigns as a demo. If things work out, he will hire me full time। तो वो जो क्लाइंट थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें बताई कि उन्होंने पता नहीं किस किस को हायर किया है, उनका वो काम नहीं किया उन्होंने, और उसके बाद फिर उनको छोड़ना पड़ा, और फिर उसके बाद दूसरा बंदा, फिर तीसरा बंदा, फिर उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। तो उन्होंने हमें कहा कि हम आपको पे नहीं करेंगे एडवांस वगैरह में, ऐसा कुछ नहीं है, आप हमारे लिए डेमो कैंपेन्स चलाएँ, अगर कैंपेन्स चलेंगी उससे रिटर्न आएगा तो फिर हम आपको हायर करेंगे। ठीक है। अच्छा, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? तो बहुत ज़्यादा सारे लोग करते हैं कि या ना बोल देते हैं या वो करना शुरू कर देते हैं, तो दोनों चीज़ें नहीं करनी। मैंने क्या किया कि क्लाइंट को मैंने डिटेल्स बताई कि उन जो पहले कैंपेन चला रहे थे वो इफ़ेक्टिव क्यों नहीं थी, और अब हम क्या करेंगे कि वो इफ़ेक्टिव होंगी। उसके बाद फिर वो रेडी हो गया एडवांस देने में। अच्छा, मैंने उससे सिंपली ये कहा कि जब भी हम कोई कैंपेन चलाते हैं ना, तो 3 दिन गूगल एड्स की कैंपेन अगर चलाए तो 3 दिन भी, समटाइम्स इससे ज़्यादा भी टाइम लग जाता है, वो लर्निंग फेज में होता है। और एक चीज़ ये, दूसरा ये कि जब भी हम कैंपेन चलाते हैं तो 15वें दिन अगर हम उसको बंद करके फिर नई कैंपेन चलाएंगे, फिर 7 दिन चलाएंगे, फिर नई कैंपेन चलाएंगे, तो वो कैंपेन मेच्योर नहीं होगी। वो कैंपेन हमेशा जो है ना एक इमेच्योर सूरत में होगी कि यार एक चल ही रही थी कि कहीं पहुंच ही रही थी कि उसको आपने बंद कर दिया,
फिर दूसरी आपने लॉन्च कर दी, फिर आप वो पहुंच ही रही थी, आपने फिर बंद कर दिया। सो वो वाली जितनी भी कैंपेन थी इसलिए वो परफॉर्म नहीं कर पाई, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर किसी को भी कोई भी जो गूगल एड्स वाले ना, काफ़ी ज़्यादा सारे लोग तो ऑब्वियसली अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते क्योंकि बेसिक सारी चीज़ें वो नहीं करते हैं, जैसे कि कन्वर्जन होती है, एसेट्स होते हैं, आपको डेली ऑप्टिमाइज करना होता है। अगर आप डेली ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल अगर आप सर्च कैंपेन चला रहे हो और आप डेली ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे, आप कीवर्ड्स को नेगेटिव लिस्ट में नहीं डाल रहे, पॉजिटिव लिस्ट में नहीं डाल रहे, उसका जो फ्रेज मैच से एग्जैक्ट मैच पे नहीं जा रहे या ब्रॉड मैच पे नहीं जा रहे, ऊपर नीचे नहीं खेल रहे, ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली वो वाली कैंपेन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी रादर देन जो ऑप्टिमाइज होगी। तो फिर मैंने उस क्लाइंट को ना सारी डिटेल में समझाया, फिर उसके काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। फिर मैंने उससे कहा कि मैं तो कभी आपके लिए 7 दिन का डेमो नहीं चलाऊंगा क्योंकि 7 दिन के अंदर तो कोई ऐड चलाने का फ़ायदा भी नहीं है। फिर वो जाके कहा उसने कहा कि हाँ, पहले जो उनके लिए कैंपेन चला रहे थे उन्होंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की, तो आपने एक्सप्लेन किया है, तो हम आपके साथ जो है ना देखना चाहते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। फिर वो रेडी हो गए एडवांस देने में। मैंने उनसे फिर मैंने क्या किया, क्योंकि उन्होंने अचानक से ना अपनी वेबसाइट वगैरह शेयर की, तो फिर मुझे एक सस्पिशियस सी फील आई। मतलब मैंने कहा यार नहीं, दिस नॉट राइट, ये नहीं हो सकता कि एक क्लाइंट रीच आउट करे और एक ही मैसेज के ऊपर वो दूसरी मैसेज के ऊपर वो मुझे कहे कि यार मैं आपको जो है ना पेमेंट देने के लिए रेडी हूँ, आप कैंपेन चलाओ। ठीक है, तो फिर मैंने उससे कहा कि आप मुझे अपनी फेसबुक आईडी शेयर करें ताकि मैं आपके बारे में थोड़ा जान लूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास फेसबुक आईडी नहीं है। मैंने कहा कोई इंस्टाग्राम या कहीं पर भी आपकी अवेलेबिलिटी है ताकि मैं आपको एज अ पर्सन जान सकूँ। ठीक है, बिजनेस वेबसाइट वगैरह तो मैंने देख लिया और सारा कुछ मुझे समझ में आ गया। ओके, तो उन्होंने ना शेयर नहीं किया, फिर मुझे सस्पिशियस लगा वो, फिर मैंने उनको माजरत कर ली और ये वाला प्रोजेक्ट मैंने नहीं किया। रिमेंबर दिस वन थिंग, जहाँ पर भी आपको लगे ना कि कहीं पर भी सस्पिशियस एक्टिविटी है, अगर आप उसको करेंगे फॉर द टाइम बिंग आप उसको कर गुजरोगे, आपके पास पैसे भी आ जाएंगे, बट बाद में आपको जो है ना एक गिल्ट होगा कि यार शायद नहीं करना चाहिए था। तो फिर मैंने उस क्लाइंट को मैसेज किया कि सर माजरत, मैं अगर आपको जा नहीं सकता तो मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद उस क्लाइंट का मैसेज नहीं आया। ठीक है, सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि हमेशा अपने क्लाइंट के साथ डिटेल और क्लैरिटी और हर चीज़ क्लियर करके उसे बताएं कि यार ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ नहीं हो सकती। उसको ख्वाब ना दिखाएं, उसको रियलिटी चेक दें। अब ऐसा भी नहीं है कि आप शुरू में ही जो है ना उस क्लाइंट को लूज़ कर जाओगे, बट अगेन यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल इन अ वे, ताकि आप नेगोशिएट भी अच्छा करो, उसे अच्छी डिटेल्स बताओ। इस तरीके से आप उसको विन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये हो गया स्टोरी जो कि हुई और मैंने आपके साथ शेयर की। ये एक क्लाइंट थे, उन्होंने रीच आउट किया। अगर ये सवाल है, अगर आपको सिर्फ 7 दिन के लिए ऐड चलाना है और इमरजेंसी में लीड जनरेट करनी हो, तो आप कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं? खैर, 7 दिन के लिए ऐड अगर किसी ने भी चलाना हो तो ना ही चलाओ तो अच्छा है, नॉट रिकमेंडेड। ऐसा नहीं कि वो परफॉर्म नहीं करेगा, वो परफॉर्म करेगा, बट हाईली नॉट रिकमेंडेड। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सिंपल, हमेशा याद रखिएगा। गूगल एड्स के अंदर 3 दिन, समटाइम्स 4 दिन, समटाइम्स 2 दिन, समटाइम्स एक हफ्ता भी लग जाता है लर्निंग स्टेज के अंदर। ठीक है, सेम इज केस विद फेसबुक। फेसबुक का एल्गोरिथम ऐड को समझने के लिए 4 दिन लगाता है, ये फेसबुक की सपोर्ट ने बताया है। ठीक है, आप जाके रिसर्च भी कर सकते हैं, जाके पढ़ भी सकते हैं। 4 दिन अगर उसका एल्गोरिथम आपके ऐड को समझने में लगाता है, उसके बाद जब वो समझता है, ठीक है, उसके बाद वो ऑडियंस टेस्ट करता है कि कौन सी ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे ऐड दिखाऊं और कौन सी ऑडियंस अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है, कौन सी ऑडियंस अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। तो 4 दिन से लेकर 15 दिन तक यही कहानी होती है। 16वें दिन से लेकर 30वें दिन तक आपको अच्छी लीड जनरेट होना शुरू होती है। ठीक है, उसके बाद जाके फिर आपको अच्छी जो ना लीड मिलना शुरू होती है, जब ऑडियंस पता चल जाती है एल्गोरिथम को एंड एवरीथिंग, आपका ऐड समझ में आ जाता है, उसके बाद वो अच्छा परफॉर्म करता है। तो 7 दिन के लिए कभी भी ऐड नहीं चलाते। हाँ, 7 दिन के लिए अगर आपने ऐड चलाना है तो आपको अग्रेसिव मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अग्रेसिव मार्केटिंग मतलब बोले तो, अग्रेसिव मार्केटिंग के अंदर ये होता है कि आपको बहुत बड़ा बजट लेके पर डे के हिसाब से, लेट्स से अगर आप 30 दिन का ऐड चला रहे हो और पाकिस्तान के अंदर 1000 रुपीज़ पर डे का आपका बजट है, तो 30,000 बनता है।
अगर आप अग्रेसिव मार्केटिंग करते हो ना, 30,000 रुपये पर डे के हिसाब से लगाओ 7 दिन का, ठीक है, तो फिर ये बनता है 2,10,000 रुपये। तो फिर कहीं ना कहीं वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है पॉसिबली, क्योंकि आपके पास बजट बहुत है और उसके अंदर बर्न भी बहुत होगा और सारा कुछ जो है ना। बट अगेन इट कैन परफॉर्म बेटर देन कि अगर आप 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से लगाओ। तो 7 दिन वाला कोई सीन नहीं है, कम से कम 15 दिन, 1 महीने से लेकर 3 महीने तक ऐड चलाएं तो वो अच्छा परफॉर्म करता है। एक और चीज़, मुझे लगता है कि जितना पुराना ऐड उतना अच्छा परफॉर्म करता है, सही है, क्योंकि एल्गोरिथम उसको समझ जाता है, यूज़र उसको समझ जाता है, आपकी ऑडियंस वहाँ से क्रिएट हो जाती है और सारी सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो अच्छा परफॉर्म करना शुरू करता है, रादर देन आपने ऐड चलाया बंद कर दिया, ऐड चलाया बंद कर दिया, तो ऑब्वियसली वो उसको समझ ही नहीं आएगी वो कहाँ जा रहा है। वो जैसे ही वो पहुँच एक लेवल पे जाने की कोशिश करता है, आप उसको बंद कर देते हो। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सजेशन चाहिए, ई कॉमर्स के लिए शॉपिफाई बेस्ट है या वो कॉमर्स। वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा सारे लोग पूछते हैं कि शॉपिफाई अच्छा है या वो कॉमर्स। वो कॉमर्स वर्डप्रेस की एक प्लगइन है जो कि ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इट्स वेरी गुड। अच्छा, क्या बेहतर है मैं आपको सिंपल एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपका बिजनेस नया है और आप बजट, जो आपका बजट है वो लिमिटेड है, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप वर्डप्रेस की तरफ जाओ, क्योंकि एक तो वो कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, और अगर आपके पास बजट बहुत अच्छा है और आप अफोर्ड कर सकते हो, फिर शॉपिफाई बेस्ट है। फिर शॉपिफाई इवन इट इज़ बेटर देन वो कॉमर्स, बट अगर आपके पास बजट कम है तो वो कॉमर्स पे जाए, अगर आपके पास बजट अच्छा है तो शॉपिफाई के ऊपर जाए। शॉपिफाई की बहुत सारी चीज़ें आपको शॉपिफाई के ऊपर मिल जाती हैं। वो कॉमर्स के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ती हैं सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें, तो ये चीज़ होती है। शॉपिफाई बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि उसकी मंथली कॉस्ट होती है, वो कॉमर्स वन टाइम कॉस्ट होती है, तो उसका इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता और मैनेज करने में दोनों बराबर है। ऐसा नहीं है कि दोनों के अंदर कोई रॉकेट साइंस है, नहीं, सेम है। दोनों का एसईओ भी तकरीबन सेम होता है और दोनों को मैनेज भी आप तकरीबन सेम तरीके से करते हैं। बट अगेन शॉपिफाई इज़ बेटर इफ़ यू हैव बजट, और वो कॉमर्स इफ़ यू आर न्यू बी एंड यू आर स्टार्टिंग ऑफ एंड यू हैव लिमिटेड बजट्स, तो उसके लिए वो कॉमर्स। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रो फ्रॉम वेयर यू लर्न गूगल एड्स, आई ऑल्सो वांट टू लर्न, लेट मी नो। थैंक यू सो मच। यार गूगल एड्स आप बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों, एक तो यूट्यूब से आप सीख सकते हो, आप सिंपली यूट्यूब पे लिखो गूगल एड्स तो आपको 2-3 ट्रेनर मिल जाएंगे। बट बिफोर दैट, अगर आप वहाँ पर डायरेक्ट नहीं जा रहे, उससे पहले आप गूगल की सर्टिफिकेशन कर लें। गूगल की ऑफिशियल सर्टिफिकेशन है, आप वहाँ पर जाएँ, आपको काफ़ी सारी चीज़ें वहीं से ही समझ में आ जाएंगी। उसके बाद आप यूट्यूब के ऊपर जाएँ और यूडेमी के ऊपर जाएँ। यूट्यूब के ऊपर मैं 2-3 लोगों को फॉलो करता हूँ। सबसे पहले आप उमर तस्कीर WS क्यूब को फॉलो कर सकते हैं गूगल एड्स के लिए। दूसरा अमित तिवारी, नहीं, अमित तिवारी भी गूगल एड्स के बारे में बात करता है, बट वो ही इज़ मोस्टली SEO गाय। ओवैस अहमद, इट इज़ ही इज़ द गाय फॉर गूगल एड्स, वेरी प्रोफेशनल, वंडरफुल, शाउट आउट टू ओवैस अहमद। मैंने खुद उनके 2-3 कोर्सेज किए हैं यूडेमी के ऊपर, उनकी वेबसाइट के ऊपर भी। इट इज़ कॉल्ड सेनेटर वी रन एड्स, से भी ये काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा फिर संतोष हैं, दैट इज़ फ्रॉम गाइडेड PPC, और उनके भी कोर्सेज हैं, आई हैव डन दैट एज वेल। आप उनके पेड होते हैं, बट यूट्यूब के ऊपर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट अबाउट हिम, ऑफ हिम। इसके अलावा एक और खरल साहब हैं, ही इज़ फ्रॉम UK, उनका भी है। फिर एक और चैनल है सॉल 8 सोल्यूशंस, 8 के नाम से है कुछ, ठीक है, आप उनसे भी सीख सकते हैं। सो एक प्लेटफॉर्म तो नहीं है जैसे कि मैं कहूँ कि मैंने इसी से सीखा है बस, और नहीं, यू हैव टू बी एक्टिव ऑल ओवर, यू हैव टू एक्सप्लोर ऑल ओवर ऑप्शंस। इसके अलावा फिर आप ब्लॉग्स आप देख लें, आप डिफरेंट ब्लॉग्स आप गूगल एड्स के एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। मेरी अपनी खुद की वेबसाइट है, मैं वहाँ पर भी गूगल एड्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा लिखता हूँ, तो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। और लिंक, ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए, इन सब की लिंक्डइन है, इन सब के न्यूज़ लेटर्स हैं, इन सब के यूट्यूब चैनल्स हैं, इन सब की तकरीबन वेबसाइट्स भी हैं। इन सबके नहीं तो कुछ के यूडेमी के ऊपर आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, तो आप इनसे गूगल एड्स सीख सकते हैं इजीली और अच्छे से। अगला सवाल थोड़ा सा लंबा है। इमरान भाई, आई एम बीइंग वॉचिंग योर कंटेंट फॉर लॉन्ग टाइम नाउ, थैंक यू सो मच।
Question: You created content for a long time, but with my vision, I'm confused. Are you satisfied with your audience? Interesting. Like, have you found your target audience? I remember you started experiment of short vlogs. Did that experiment work? And have you found your target audience on YouTube, TikTok, Instagram, or Facebook worked for you? अच्छा जी, वंडरफुल क्वेश्चन। मेरा जो कंटेंट है वो ज़्यादातर एजुकेशनल कंटेंट है। सो आई नो माय ऑडियंस। सबसे पहले तो वो लोग जो सीखना चाहते हैं वो ऑडियंस है, और दूसरा वो लोग जो कि ऑलरेडी कर रहे हैं और वो हेल्प चाहते हैं, मतलब बिजनेसेस। तो ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, ठीक है। तो यस, आई हैव गेन्ड दैट टारगेट ऑडियंस। आई एम सेटिस्फाइड विद माई ऑडियंस। तो मुझे आइडिया है कि मेरी ऑडियंस क्या है, मैं कंटेंट जो बनाता हूँ वो किसके लिए है। एंड यस, एक और एक्सपेरिमेंट किया था, काफ़ी ज़्यादा सारे लोगों को नहीं पता होगा, ये इस चैनल के ऊपर नहीं है, वो दूसरा एक चैनल था और इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैंने किया था। वो किया था मैंने तकरीबन 83 वीडियोस बनाई थी, और डेली शॉर्ट वीडियो, मतलब वो होती थी 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड्स के दरमियान, या समटाइम्स कम, समटाइम्स 60 सेकंड्स के दरमियान तक की होती थी, ठीक है। तो वो वाला एक्सपीरियंस मैंने किया था, एंड यस, इट वर्कड एक्चुअली। अगर आप कंसिस्टेंट हो और आप राइट हो, ऑन द ट्रैक हो। कंसिस्टेंसी मतलब ये नहीं होता कि आप डेली ही पोस्ट करें। कंसिस्टेंसी मतलब ये होता है कि आप जो भी टाइम सेट कर रहे हैं आप उसके ऊपर चलते रहें, ऐसा ना हो कि आप उसको ब्रेक करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप हफ्ते में 3 वीडियोस बनाते हैं, आपने टाइम दे दिया थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अगर 3 वीडियोस बनाते हैं तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन 3 डेज, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अगर आप इसी तरीके से कंसिस्टेंसी होगी तो एल्गोरिथम आपकी कंसिस्टेंसी को समझेगा, फिर उसके बाद वो राइट ऑडियंस तक आपका जो वीडियो है वो पहुंचाएगा लाजमी। एंड येस, इट वर्क्स, इट टोटली वर्क्स। इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू इंगेज ऑन दैट प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर ग्रो करना चाहते हो, या इवन लिंक्डइन, फेसबुक, टिकटॉक के ऊपर ग्रो करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपलोड करोगे और आप ग्रो करोगे, कभी भी नहीं होगा। इनिशियल लेवल के ऊपर जो हो चुका, जिनके लिए हो चुका, इट वॉज गुड टाइम फॉर देम, बट अभी आपको इंगेज भी करना पड़ता है। यू हैव टू इंगेज ऑन दोज प्लेटफॉर्म्स एज वेल, चाहे वो कमेंट की शक्ल में हो, स्टोरी की शक्ल में हो, या फिर शेयरिंग की शक्ल में हो, इनबॉक्स की शक्ल में हो, कुछ भी हो, बट यू हैव टू कीप द एंगेजमेंट हाई। फिर जाके आपका कंटेंट वहाँ पर विजिबल होता है, या ज़्यादा विजिबिलिटी वहाँ पर मिलती है। ऑलराइट, I hope I answered your question. I wish you best of luck. Hopefully you will find your audience as well. Just keep going. Okay. Next question है जी, एक ब्लॉग के ऊपर कितना ट्रैफिक आया है वो कैसे पता चलता है? लाइक एनालिटिक्स में कंप्लीट वेबसाइट के स्टैट्स भी नज़र आ जाते हैं, बट कोई स्पेसिफिक ब्लॉग को कैसे देखा जाए? वेल, अगेन गूगल एनालिटिक्स 4, अगर आपने अपनी वेबसाइट के साथ 3-4 चीज़ें कनेक्ट नहीं की हुई तो वो कर लें। सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, और अगर आप एड्स वगैरह चलाते हैं तो GTM, गूगल टैग मैनेजर। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, नो क्वेश्चन आस्क्ड। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं SEO के लिए भी और पेड एड्स के लिए भी, ठीक है। और कोई भी एनालिटिक्स के लिए आप किसी भी तरीके का एनालिटिक्स आप इन 3 जगहों से आराम से ले सकते हैं, वो किसी भी चीज़ के हो। स्पेसिफिकली अबाउट दिस क्वेश्चन, आप सिंपली गूगल एनालिटिक्स पे जाते हैं और वहाँ पर आप पेज का लिंक डालते हैं और आपको स्टैट्स नज़र आ जाते हैं। पेजेस के अंदर जाएंगे तो आपको डिटेल पेजेस में आ जाएगा कि पेज का ट्रैफिक कहाँ से आया, कौन से डेमोग्राफिक्स हैं, कंट्री कौन सा है, कितने सेशंस हुए, सारा कुछ यू कैन फाइंड ऑन गूगल एनालिटिक्स 4. That happens only if your website is connected with Google Analytics. और दूसरा गूगल सर्च कंसोल, सेम चीज़। आप गूगल सर्च कंसोल के ऊपर ना एक सर्च बार होती है, आप अपना जो लिंक है उस ऊपर डालेंगे तो आपके पास परफॉर्मेंस पे लेफ्ट साइड पे आपको, लेफ्ट साइड आपका लेफ्ट साइड ये होगा, नहीं ये होगा, जो भी है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आपको वहाँ पर कंप्लीट परफॉर्मेंस नज़र आ जाएगी उसी पेज की जो आप सर्च कर रहे हो। इसी तरीके से आप ये भी देख सकते हो कि उस पेजेस के सर्च टर्म्स कौन से हैं, सारा कुछ यू कैन फाइंड एवरीथिंग ऑन दीज 2, गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल सर्च कंसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो सवाल है, ये किसी ने पोस्ट किया था अपनी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि क्या ये वाला सवाल मैं अपने आस्क इमरान वाले एपिसोड में ऐड कर सकता हूँ या नहीं, तो उन्होंने कहा था येस यू कैन। तो फिर मैं वहाँ से
उठा के आपको बता रहा हूँ। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रेटजी क्या है? ये 3-4 सवाल है ना। कंटेंट कैसे प्लान करते हैं, काम के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्टिंग और एंगेजमेंट को कैसे मेंटेन करते हैं, पोस्ट किस तरह की डिज़ाइन करनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो आ जाते हैं आपकी पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रेटजी क्या है। अच्छा, मेरे पास ना एक आई होप मेरे पास एक बुक पड़ी हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ह्यूज शॉट आउट टू फराज भाई, उन्होंने ये वाली बुक दी थी एंड आई लर्न अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स फ्रॉम दिस बुक, जो कि सिर्फ है ही पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। मतलब आप देखिए, इट इज़ ओनली अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग। तो पर्सनल ब्रांडिंग को कैसे उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे किस तरीके से है, इनकी बुक आप जाके इनकी वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं, तो आपको मिल जाएगी। अच्छा, मैनेज कैसे होता है? आप सिंपली इसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी इज सिंपल, वैल्यू वैल्यू एंड वैल्यू, ठीक है। आप जब अपने सोशल मीडिया के ऊपर वैल्यू प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं ना, तो आपका पर्सनल ब्रांड ऐसा ऐसा बिल्ड होना शुरू हो जाता है। अब ये वाली चीज़ सिर्फ फ्रीलांसर्स के लिए नहीं है, ये बिजनेस ओनर्स के लिए है, ठीक है, फ्रीलांसर्स के लिए, या कोई और बंदा जो कि डेली लाइफ व्लॉग बना के एक पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा है, ठीक है, तो उनके लिए आप अपने कंटेंट के अंदर वैल्यू प्रोवाइड करना शुरू कर दें। और कंटेंट हमेशा मिक्स एंड मैच होना चाहिए। एक चीज़, मिक्स एंड मैच मतलब ऐसा नहीं है कि आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करें, वीडियो एडिटिंग के बारे में बात करें, नहीं। मिक्स एंड मैच मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट भी हो, वीडियो फॉर्मेट भी हो, रील फॉर्मेट भी हो, और इसके अलावा इमेजेस भी हो, स्लाइडर भी हो, क्राउजल भी हो, सारा कुछ मिक्स एंड मैच हो। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सबसे ज़्यादा फीडबैक या इंगेजमेंट आपको किसके ऊपर आती है, तो आपने उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। यही स्ट्रैटेजी होती है कि आप अच्छा सा कंटेंट लिखते हो, और दिन में अगर आपने टाइम सेट कर लिया है तो बेस्ट है कि अगर आप डेली जो है ना आप वो पोस्ट कर रहे हो, ये एक स्ट्रैटेजी है। और दूसरा, सिर्फ आपने पोस्ट नहीं करनी, जैसे कि हम थोड़ा सा पीछे बता रहा था कि आपने सिर्फ पोस्ट नहीं करनी, यू हैव टू इंगेज एज वेल विद अदर पीपल एज वेल इन योर नीश या इन योर इंडस्ट्री। आप अगले बंदों के साथ भी इंगेज करते हैं ताकि वो आपकी पोस्ट के ऊपर इंगेज करें और आपका पर्सनल ब्रांड ग्रो हो, ठीक है। बाकी यस, आई विल शेयर द लिंक टू फराज भाई's पर्सनल ब्रांडिंग बुक, तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। कंटेंट कैसे प्लान करते हैं? कंटेंट प्लान करने के लिए आप सिंपली कोई सा भी प्लेटफॉर्म या इवन एक्सेल शीट इस्तेमाल कर लो कि मैंने सुबह ये वाली पोस्ट करनी है, रात को ये वाली पोस्ट करनी है, और इन बिटवीन जो भी मुझे दिमाग में आएगा मैं कर दूंगा, ठीक है। और या फिर जब भी आपके पास दिमाग में कोई आइडिया आता है तो आप उसको लिख लेते हो उसी एक्सेल शीट के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से प्लान होता है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितना अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स करोगे तो आप कंफ्यूज होगे और कोई भी चीज़ कर नहीं पाओगे। तो यू जस्ट एग्जीक्यूट, और जब आप करना शुरू करते हो ना तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार मेरे लिए क्या काम कर रहा है, तो आपको अपनी चीज़ें अपने लिए समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो सिंपली आप वो भी इसी तरीके से आप जो है प्लान कर सकते हो, ठीक है। काम के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट एंगेजमेंट को कैसे मेंटेन करते हैं? यार एक बहुत अच्छा रूल किसी ने बताया था। एक बंदा है, उसकी ना एक रूटीन है, वो ये कि वो दिन का आधा एक घंटा जाता है कैफ़े के ऊपर और वहाँ पर बैठता है, वहाँ पर वो कॉफ़ी जो है लेता है, और उसका काम यही है कि कॉफ़ी रखेगा और बैठेगा, सिर्फ कमेंट करेगा, ठीक है। मतलब उसका यही काम है, और इंगेज करेगा। आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, वो लिंक्डइन के ऊपर जितनी पोस्ट होंगी ना सबके ऊपर इंगेज करेगा। लिंक्डइन जो भी आप प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस बंदे की स्टोरी बता रहा हूँ कि वो अपने प्लेटफॉर्म जितने प्लेटफॉर्म ओपन करता है, आधा 1 घंटा प्रॉपरली सिर्फ उसका काम यही है कि मैंने कमेंट कर रहे हैं, बस इंगेज करना है। तो दैट इज़ हाउ यू कैन टेक टाइम आउट फॉर दैट इंगेजमेंट, और इस तरीके से पोस्टिंग वगैरह। तो आप अपने आप को वो आधा 1 घंटा दे दें, रादर देन हम टिकटॉक को स्क्रॉल करें या फिर इंस्टाग्राम के अंदर रील्स को, यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स को, फेसबुक के ऊपर रील्स को। इससे अच्छा है कि फिर हम एक आधा 1 घंटा निकाल लें और इंगेज करें और पोस्टिंग वगैरह करें। दैट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड के, जो मुझे लगता है शायद और भी एक्सप्लोर करेंगे टाइम आएगा तो, बट ये कि इस तरीके से आप जो है ना टाइम निकाल सकते हैं। पोस्ट किस तरह की डिज़ाइन करनी चाहिए? या किस तरीके की डिज़ाइन करनी चाहिए? जो करंटली पोस्ट फॉर्मेट जो बेस्ट है ना वो है वीडियो, मतलब नो क्वेश्चंस आस्क्ड। वीडियो फॉर्मेट चाहे वो शॉर्ट्स की है या फिर लॉन्ग फॉर्म हो, जो भी आपको इजी लगे उस फॉर्मेट के अंदर
जो है ना ये। और डिज़ाइन इस तरीके से करनी चाहिए कि आपको डिज़ाइन जो है ना, अगर आप इमेज डिज़ाइन करें कैनवा के ऊपर, तो आपको कलर स्कीम और डिज़ाइन कंसिस्टेंट रखना है, ताकि अगर आपको अगर आपका कंटेंट किसी को नज़र आ जाए तो उसको पता चले, अच्छा यार ये वाली कलर स्कीम तो इस बंदे की है, ये वाली कलर स्कीम इमरान यूज़ कर रहा है, ठीक है, ये जो ऑरेंज और ब्लू का मिक्स है ये इमरान यूज़ करता है, तो उसको वैसे ही क्लिक हो जाए कि यार हाँ ओके दैट इज़ हिज पोस्ट। इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं, बट यू हैव टू मेक इट कंसिस्टेंट, जो भी लेआउट है या फिर कलर स्कीम है इस तरीके से। इसके अलावा बाकी मिक्स एंड मैच अगेन विच आई टोल्ड यू। ऑलराइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एंड होते हैं, कोई और नहीं है। सो आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। इवन इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन या इसमें से कोई और क्वेश्चन निकल आता है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू यू इन डिटेल्स इन आस्क इमरान सीरीज। तो दैट इज़ इट फ्रॉम माई एंड। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर, या इट हेल्प्स एल्गोरिथम। आपको पता है एक और चीज़ बताता हूँ, जब आप YouTube के अंदर बोलते हो ना, जो YouTube का SEO है ना, जो आप बोल रहे हो वहाँ से भी वो कीवर्ड्स उठाता है। व्हेन आई से जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, फॉर एग्जांपल हमने गूगल एड्स के बारे में बात की और सोशल मीडिया के बारे में बात की, पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बात की, तो कहीं ना कहीं कोई बंदा कोई एक वीडियो देख रहा होगा ना गूगल एड्स के बारे में, तो उसको कहीं ना कहीं सजेशंस के अंदर पॉसिबिलिटी है कि मेरी वीडियो नज़र आ जाए, ठीक है। वो फिर डिपेंड करता है कि वो क्लिक करता है या नहीं, बट गूगल एल्गोरिदम इस तरीके से काम करता है कि वो जो वॉइस होता है जो हम बोलते हैं उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है, तो इसलिए रिकमेंडेड होता है गूगल एल्गोरिदम, यूट्यूब एल्गोरिदम के अंदर ये भी चीज़ है कि हम अगर कहते हैं ना कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, तो इसको गूगल प्रेफर करता है क्योंकि आपने कॉल टू एक्शन डाला है और पीपल टेक एक्शन आफ्टर दैट। तो यू हैव टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और यस, ask your questions. That's it from me today, and see you in the next one. Follow me for more.